हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपकी रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हरियाणा की दो जो फेमस यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या फिर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, जिसका 16 तारीख से पहला एग्जाम स्टार्ट होगा और 17 तारीख को भी उसका एक एग्जाम स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, और 13 तारीख से MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ एजुकेशन जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई सबसे पहले जो आप लोगों के जो एग्जाम होने जा रहे हैं 13 और 16 तारीख को जो पहला एग्जाम होने जा रहा है दोनों यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बच्चों का, उनको अपनी तैयारी कैसे करनी है ताकि एग्जाम के अंदर वो एक अच्छे मार्क्स और एक अच्छी अटेम्प्टिंग वो एग्जाम के लिए कर पाए। अब यहां पर गई सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से खोलकर देखेंगे, देखिए जो अमूमन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर मैक्सिमम जो स्टूडेंट बीएड करते हैं वो या तो मैरिड वुमेन होती हैं या फिर वो कहीं वर्किंग होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है बुक्स को बहुत ज़्यादा ओपन करने का। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर मैं कुछ आपको ऐसे टैक्टिक्स बताना चाहूँगा जिसकी हेल्प से आप काफ़ी अच्छे स्कोर जो है कर सकते हो। सबसे पहले आप देखेंगे कि हर बुक में जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो नॉलेज एंड करिकुलम है, चाहे वो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, हर सब्जेक्ट की 4 यूनिट क्या है, आपको हर बुक की यानी कि 4 यूनिट में क्या है, आपकी सिलेबस को क्या सेग्रीगेट किया गया, यानी कि उसको बांटा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ठीक है सर, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। मान लो MDU के बच्चों के लिए तो मोस्टली 5 दिन बचे हैं और CRSU के लिए 1 हफ्ता लगा लीजिए। जब साल में 365 दिन होते हैं, जब हम लोग तैयारी नहीं कर पाते, अब 5 और 7 दिन में कैसे तैयारी करें? तो इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल लाजमी है कि बच्चों के पास वक्त बहुत कम है और इस कम वक्त में तैयारी को कैसे करना है। तो जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उनको बहुत अच्छी तरह से माइंड के अंदर रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके यूनिट वाइज जो सारी चीजें दी गई हैं उसमें से आप हर चीज को ये देखना कि देखो, वैसे जितने भी आपके सिलेबस के अंदर जो यूनिट, जितनी भी 4 यूनिट दी हैं, उसके अंदर जितने भी आपके सब टॉपिक हैं, जो भी है वो टॉपिक सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और वहीं से कहीं से भी एग्जाम आप आ जाता है। अब इतना तो वक्त आपके पास नहीं कि सारी बुक को या सारे कॉन्सेप्ट को आप पढ़े, बट उसमें ये एक टिक मार्क जरूर करने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन से वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको लग रहा है। क्योंकि बीइंग ए टीचर, बीइंग ए स्टूडेंट, आपको हम लोगों को एक इंस्टीट्यूशन हो जाती है कि भाई एक इंस्टीट्यूट हो जाती है कि मान के चलो कि भाई ये वाला जो सवाल है या ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब वहां से आप अपनी इस चीज को क्या है, इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब दूसरी बात क्या है कि जो लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले तो उसको टिक मार्क कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपको लगता है कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है उसको भी आप टिक मार्क कीजिए। बट सिलेबस देखा जाए तो ओवरऑल सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें उसके अंदर ऐसी हैं जो कुछ कम इंपॉर्टेंट है। तो अब यहीं से सारी चीज मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूंगा वीडियो के बीच में कि देखिए, इन सभी चीजों से निकलने के लिए, क्योंकि देखिए वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, बट अगर आपको लगता है कि सर बिल्कुल भी माइंड नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बच्चे छोटे, हमारे पास कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और एग्जाम हमारे सर पर आके खड़ा हो गया, हम लोग क्या करें? तो गाइज, हमारी और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है और मैक्सिमम बच्चों ने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है वो ली है। बहुत रीजनेबल प्राइस पर हमारी टीम ने CRSU और MDU के लिए अलग अलग से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, चाहे वो फर्स्ट ईयर है, चाहे सेकंड ईयर है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे उस PDF के अंदर अवेलेबल है। व्हाट्सएप का जो नंबर नीचे शो हो रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई का टेक्स्ट कीजिए, इंस्टेंटली पेमेंट के बाद आपके पास वो PDF फाइल पहुंच जाएगी। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं, हम लोग पैसे खर्च नहीं करेंगे, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, हम लोग कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी देना ये सॉल्यूशन देना जरूरी, क्योंकि हमारे पास तरह के बच्चे, हर तरह के बच्चे जुड़े हैं, दोनों बच्चों की हेल्प करना हमारी ड्यूटी बनता है। तो उन बच्चों को गाइस देखिए क्या करना है,
आपने यूनिट वाइज तो देख लिया भाई कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी कम है। तो गाइज ये देखिए कि आप उनको क्या है एक रिवाइज करने की कोशिश कीजिए और अपने शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिए। मान ले कोई भी यूनिट के अंदर आपको पर्टिकुलर कोई चीज बताई जा रही है तो उसकी सब हेडिंग बना के कुछ पॉइंट्स बना लो, ताकि जब आपका एग्जाम आए और गाड़ी के अंदर इधर उधर बैठे हो आप और जा रहे हो एग्जाम देने से पहले, तो उन पॉइंट्स को आपके माइंड में रहेगा। अगर वो पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे ना, जो भी आपने यूनिट वाइज या यूनिट से निकाल के अलग से कुछ क्वेश्चनों के पॉइंट बनाए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। जो आपकी लक्ष्मी या बालाजी कोई भी बुक है उसके अंदर सारी चीजें आपकी मिल जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद सबसे जरूरी चीज यह आती है, देखिए आपको पता है कि 80 नंबर के एग्जाम के अंदर आपका जो है मान के चलिए 16 नंबर का और 4-4 नंबर के जो छोटे क्वेश्चन है वो भी आते हैं। अब बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज हैं कि सर पहले हम छोटे क्वेश्चन करें या बड़े क्वेश्चन को पढ़ें, क्या करें। देखिए गाइस, जो भी यूनिट में आपके सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, आप लॉन्ग क्वेश्चन पर 95% अपना फोकस रखिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से ही क्या है आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो वहीं से निकलते हैं। 4 या 5% एक वेरिएशन आ जाता है जब एग्जामिनर थोड़ा सा लीक से हटकर वो चीजें आपको दे देता है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं और आ भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अपना मैक्सिमम फोकस आप बड़े क्वेश्चन पे रखिए। जो भी चीजें बड़े को अगर आपको याद हो गया, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लॉन्ग में आपसे पूछा गया है 16 नंबर में, वही कई बार आपसे 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको 16 नंबर का क्वेश्चन बड़ा क्या है आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है गाइस। देखिए आप इस लेवल पर हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल पे, अगर आपने लेवल ऑफ टीचिंग्स अगर पढ़े हो तो वहां पर एक रिफ्लेक्टिव लेवल भी आता है। तो जो बीएड के स्टूडेंट जो एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि वो टीचर है और किस लेवल पर है, रिफ्लेक्टिव लेवल पर, तो उनको अपने एग्जाम की जो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है ना, उसका बहुत ध्यान रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि 3 घंटे के टाइम में आप ये देखिए कि जो भी क्वेश्चन आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से आता है और बहुत अच्छा आता है, पहले आप उसको कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे जो एक सीक्वेंस बना के जो थोड़ा कम आता है, उसके बाद क्या है एक इस वे में क्या है आप आगे चलेंगे और 3 घंटे में अपना टाइम देखकर क्वेश्चन को क्या मैनेज करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कितने क्वेश्चन में शीट लिखे, कितनी शीट होनी चाहिए। गाइज इसका कोई लेना देना नहीं इस चीज से लेके, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अगर आपको पता है कि आपके पास 10 मिनट बचे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे 16 मिनट में 16 नंबर का क्वेश्चन 10 मिनट में कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे 40 मिनट उसमें लगा देते हैं। वो आपकी राइटिंग के ऊपर, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सारी चीज आपको कैसे मैनेज करनी है। अब अगला एक सवाल और भी आता है कि भाई देखो सबसे जरूरी चीज क्या है कि बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट जॉब करते हैं, क्योंकि देखिए अमूमन मोबाइल लैपटॉप आने के बाद जो हमारी राइटिंग की जो एक प्रैक्टिस है ना वो बहुत कम हो गई है आज के टाइम में, क्योंकि हम लोग कुछ लिख ही नहीं पाते हैं और एग्जाम में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहता है वो आपकी राइटिंग का रहता है। तो जिन बच्चों की चॉक यानी कि राइटिंग अच्छा है और जिनकी स्पीड भी अच्छी है वो थोड़ा सा मार्क्स अच्छे एक्वायर करे जाते हैं, रादर देन जिनकी राइटिंग थोड़ी स्लो है और जिनकी राइटिंग भी थोड़ी पुअर है। तो इसलिए अपनी राइटिंग पर थोड़ा सा फोकस करो, कोशिश करो कि जो भी स्टडी आप 1 वीक या 10 डेज में करेंगे उस सवाल को आप लिख के देखो, जो क्वेश्चन उसको लिख के देखो, वो याद भी हो जाएगा, इससे राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और काफी टाइम से जिन बच्चों ने पेन भी नहीं पकड़ा है वो भी अपना आराम से क्या है पेन को होल्ड करके आराम से क्या है उस चीज को लिख सकते हैं। यानी कि राइटिंग भी आप लोगों को अपना फ्लो बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद है कि बाकी अब क्या है चीजें वो आप मान के चलिए। सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर सारी चीजें आपके पास है फिर भी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्जाम में ब्लैंक आप जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बी कॉन्फिडेंट, जो भी आपको आता है कॉन्फिडेंट आपको रहना है और कॉन्फिडेंस तरीके से एग्जाम में एंट्री करनी है और कॉन्फिडेंस तरीके से आपको अपना सवाल लिखना है, चाहे उसका जवाब आपको बहुत ही कम क्यों ना आता हो। और एक लास्ट बट नॉट लिस्ट कि कुछ भी एग्जाम के अंदर देखिए, जब आपका फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है अभी, तो जब आप अपना एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया और लग रहा है कि टाइम बहुत कम है, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन करने, पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, बाकी यूनिट से कोई भी एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हो या एक यूनिट से 2 भी आप कर सकते हो, यानी कि कोई 4 आपको करने हैं। बट यहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मैं आपको हर वीडियो के अंदर एक बात रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। अगर मेरे बच्चों आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसमें आपके नंबर नहीं आएंगे। अगर वो 4 नंबर का है चाहे 16 नंबर का है,
10 मिनट 5 मिनट टीचर से एक्स्ट्रा मांग लो, चाहे 10 मिनट वो आपको दे दे, 5 मिनट आपको दे दे, बट फटाफट फटाफट जैसे डॉक्टर्स लिखते ना, समझ नहीं आता, वो एग्जामिनर का काम है समझना। आपने अपना एग्जाम पूरा कर दिया, वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी सही। लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि आपके नंबर अच्छे बन रहे होते हैं, 2-4 नंबर से रह जाता है, तो एग्जामिनर फिर भी बहुत स्मूथ तरीके से चेकिंग करता है, बोलता है कि कोई बात नहीं यार, बच्चे ने इतना कॉन्फिडेंस तो दिखाया है कि उसको 1-2 नंबर 2-4 नंबर दिया जा सके। तो ये नंबर जिंदगी में एक ही बार आपको मिलेंगे, बार बार आप रीअपीयरमेंट करोगे वो अच्छा नहीं रहेगा। तो छोड़ के कुछ भी नहीं आए ना, मैक्सिमम आपको राइटिंग करना है, इसीलिए ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। तो होप उम्मीद करूंगा कि जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए मेरे बच्चे, 13 तारीख के और 16 तारीख के एग्जाम में आप उसको फुलफिल करोगे। और जिन भी बच्चों ने अपना जो पीडीएफ लिया है वो अच्छे से तैयारी करें, सारे क्वेश्चन वही आएंगे। और कमेंट्स करके मेरे बच्चे जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके क्वेश्चन कैसे आए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।